चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 15 यानी पार्ट 15 देखेंगे। पार्ट 14 में हम लोग सिंड्रोम और टिश्यू पढ़ चुके हैं। उसको कंप्लीट हम लोग सिंड्रोम और टिश्यू पढ़ चुके हैं कि इसमें पार्ट 14 यानी 14 में ही पिछले क्लास में। इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 15 में कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। देखिए, कंकाल तंत्र क्या होता है? ग्रुप ऑफ बोन्स यानी कि हड्डी के ग्रुप को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। समझिए, ऐसे हमारा जो शरीर है, शरीर जो है मेरा एक ढांचा है, अंदर क्या है, कंकाल हमको खड़ा करने में सहायता प्रदान करता है। हड्डी है, ये सब कंकाल हम लोगों को खड़ा होने में मदद करता है, चलने में मदद करेगा। क्या कंकाल? कंकाल यानी कंकाल तंत्र का मतलब क्या हुआ? हड्डी का संग, हड्डी का समूह। हमारे शरीर में हड्डी का ग्रुप है, रीढ़ है, ये पसली हो गया पूरा, यह क्या हड्डी का ग्रुप ही है। तो हमारे शरीर में जो है ग्रुप ऑफ क्या बोन्स यानी कि हड्डी के समूह को क्या बोलेंगे? स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कंकाल तंत्र। अब देखिए, कंकाल तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। एक जो बाह्य कंकाल, दूसरा है आंतरिक कंकाल। देखिए, सबसे पहले क्या है? बाह्य कंकाल। देखिए, बाह्य कंकाल, इस बाह्य कंकाल में क्या जाएगा? कीट हो गया, जैसे मच्छर हो गया, यानी जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गया, वो कौन सा है? बाह्य कंकाल। और कौन कौन सा होगा? जैसे तेलचट्टा हो गया, वो क्या है? बाह्य कंकाल। यानी उसका कंकाल जो है बाहर की ओर है, उसका हड्डी जो है कहाँ है? उसके बाहर है। जैसे सीप हो गया, शंख हो गया, जैसे केकड़ा हो गया, ये सब का कंकाल जो है कहाँ है? यानी कि बाहरी बाह्य कंकाल, यानी कि उसका कंकाल जो है उसके अंग के ऊपर है, तो वो क्या है? बाह्य कंकाल। सीप जैसे हो गया, और क्या? शंख, जैसे केकड़ा हो गया, घोंगा, ऐठा, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल, यानी उसका कंकाल जो है बाहर की ओर है। तो क्या होगा? सीप, शंख। सीप में भी कौन सा कंकाल होगा? बाह्य कंकाल। शंख में कौन सा होगा? बाह्य कंकाल। केकड़ा हो गया, केकड़ा यानी कोकरा हो गया, उसमें कौन सा कंकाल होगा? बाह्य कंकाल। जब केकड़ा को छुएंगे ऊपर से क्या हार्डली महसूस होगा, तो वो क्या है? बाह्य कंकाल, यानी उसका कंकाल जो है बाहर की ओर है। किसमें? केकड़ा में भी है, सीप में भी है, शंख में भी कौन सा है? बाह्य कंकाल है। और कछुआ, देखिए कछुआ में बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है। तो इसमें कैसे? देखिए, कछुआ के ऊपरी भाग जो है वो क्या है? बाहरी कंकाल। ऊपर का जो भाग है कछुआ का वो क्या है? बाह्य कंकाल। नीचे जैसे उसका पैर हो गया, तो उसका पैर जो क्या है? आंतरिक कंकाल। पैर में जो है आंतरिक, यानी कि पैर के अंदर उसका अंदर कंकाल होता है, अंदर उसका हड्डी होता है, बाहर से मांस होगा, चमड़ा होगा। किसमें? कछुआ के पैर में। और मुंडी में, मुंडी में कौन सा होगा? आंतरिक कंकाल होगा। और ऊपरी खोपड़ी में क्या होगा? बाह्य कंकाल। तो कछुआ कौन? दोनों कंकाल हो जाएगा, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। यहां तक समझ गए आप लोग? अब आगे देखिए, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल में मानव हम लोग आ जाते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं एनिमल में, वो सब क्या है? आंतरिक कंकाल। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो कंकाल है, उसका हड्डी है, वो शरीर के अंदर है। यानी हड्डी के ऊपर मांस चमड़ा है, चमड़ा है, या तो हम लोग हड्डी कहाँ है? अंदर की ओर है। रीढ़ हो गया, जैसे हड्डी, ये बाह की हड्डी हो गया, ये क्या है? अंदर की ओर है। बाहर में क्या है? मांस है और चमड़ा। तो हम लोग का हड्डी जो है कहाँ है? मांस के अंदर है। तो क्या है? आंतरिक कंकाल, यानी कि अंदर की ओर कंकाल है। तो यहाँ आप समझ गए, यहाँ लिख देते। देखिए, आंतरिक कंकाल क्या है? दूसरा आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल जैसे मानव हो गया,
जितने भी जीव जंतु हो गए, एनिमल, इससे क्या हो गया आंतरिक कंकाल, यानी कि कंकाल कहाँ होगा शरीर के अंदर और मांस और चमड़ा कहाँ होगा बाहर की ओर, तो क्या होगा आंतरिक कंकाल। अब आगे देखिए, अब लोग कंकाल जो है अब इसको सिस्टम से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोन यानी हड्डी क्या होता है, बोन यानी हड्डी को हम अच्छी तरह से समझते हैं। आगे देखिए, चलिए अब देखिए हड्डी यानी कि बोन, बोन हड्डी दो तरह का होता है, एक हो जाएगा उपास्थि और दूसरा है अस्थि। यानी उपास्थि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कार्टिलेज और अस्थि को क्या बोलेंगे बोन। अब देखो उपास्थि क्या होता है, यानी ये क्या होता है नरम हड्डी होता है, क्या होता है नरम हड्डी, यानी जिस तरह हड्डी में ना ऐसे होता है, हड्डी का लास्ट वाले सिरा पे उपास्थि पाया जाता है, यानी कि नर्म हड्डी पाया जाएगा। जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ हड्डी के ऊपरी भाग में क्या पाया जाएगा नर्म हड्डी, यानी उसको क्या बोलेंगे उपास्थि या कार्टिलेज। और बीच वाले हड्डी को क्या बोलेंगे अस्थि बोलेंगे। और बाहरी जो सिरा पे जो हड्डी पाया जाएगा नर्म हड्डी उसको क्या बोलेंगे उपास्थि, ठीक है, या कार्टिलेज। यानी हड्डी के ऊपरी भाग ऊपरी सिरा पे पाए जाने वाले हड्डी को क्या बोलेंगे उपास्थि या कार्टिलेज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कार्टिलेज जो है कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 इसका बना होता है। किस चीज़ का बना होगा उपास्थि कैल्शियम फॉस्फेट का। तो पूछेगा एग्जाम में कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है कौन उपास्थि। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए उपास्थि जो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, उपास्थि जो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। उपास्थि कौन सा कोशिका से बना होगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका। और इसके उपास्थि के बाहरी वाले लेयर को यानी कार्टिलेज के बाहरी वाले लेयर को क्या बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। क्या ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम, यानी उपास्थि के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। और जो हड्डी के बाहरी यानी सिरा पर जो हड्डी पाया जाए वो क्या है नर्म हड्डी पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए अस्थि जो है अस्थि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए हड्डी क्या होगा मजबूत होगा। जबकि उपास्थि जो है वो क्या होगा अस्थि की तुलना में कमजोर होगा। अब यहाँ देखिए Ca3PO4 यानी क्या होगा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का भी बना होगा और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है क्या अस्थि बना होगा बीच यानी बीचे वाला भाग, यानी हड्डी का बीच वाला भाग क्या है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए अस्थि जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। अस्थि यानी हड्डी जो है बीच वाले भाग कौन सा कोशिका से बना होगा ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से बना होगा। इसमें जो हड्डी का जो विभाजन होगा यानी हड्डी जब टूटेगा वो उसका विभाजन कौन करेगा ऑस्टियोब्लास्ट, यानी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका इसमें पाया जाएगा किसमें अस्थि में। जबकि उपास्थि यानी कार्टिलेज में कौन सा पाया जाएगा कोशिका कॉन्ड्रियोब्लास्ट और अस्थि में कौन सा पाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अस्थि में जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन ओसिन प्रोटीन। अब आगे देखिए हड्डी में जो है 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ, यानी हड्डी में जो है 50% क्या पाया जाएगा जल पाया जाएगा यानी पानी पाया जाएगा और 50% क्या पाया जाएगा कार्बनिक पदार्थ यानी जैसे कार्बन जिसमें मौजूद हो वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। तो किसमें पाया जाएगा बोन यानी हड्डी में। हड्डी का बीच वाला भाग क्या कहलाता है अस्थि, अस्थि कहिए या तो हड्डी कहिए। और उसके बाहरी वाले सिरा पर क्या पाया जाएगा नर्म हड्डी या कार्टिलेज पाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए बच्चों में जो हड्डी है यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम यानी 4 या 3 साल के बीच में रहता है बच्चा, तो उसमें कितने हड्डी होंगे 300 हड्डी होगा। तो बच्चा में कितने हड्डी 300। उसमें हड्डी जो है ये जुड़े नहीं होते हैं,
कई भाग में होते हैं, कई अलग अलग हड्डी होता है उसमें बच्चों में, तो कितने होगा 300। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कितने हो जाएगा, बाल अवस्था में जब आएगा 8 या 9 साल में तो कितने हो जाएगा 208 हड्डी हो जाएगा। उसे फिर और आगे वयस्क हो जाएगा तो उसमें कितना होगा 206 हड्डी। तो वयस्क भी कहेगा कितने हड्डी हैं तो 206 हड्डी, जबकि बच्चों में कितना 300 हड्डी और बाल्य अवस्था में कितना होगा 208। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अस्थि और अस्थि यानी कि हड्डी और हड्डी को जोड़कर कौन रखता है, लिंगामेंट। कई बार एग्जाम में पूछता भी है, अस्थि और अस्थि को जोड़ के कौन रखेगा, लिंगामेंट, या हड्डी को जोड़ के कौन रखेगा, लिंगामेंट। अब आगे देखिए, मांस और अस्थि। अब देखिए, मांस और हड्डी को जोड़ के कौन रखेगा, तो कौन रखेगा, टेंडम। याद कर कीजिए, मांस यानी पहले स्टार्ट के मां, टेंडम में क्या आ रहा है मां, तो मांस और अस्थि क्या होगा, टेंडम। मांस और हड्डी को कौन जोड़ के रखेगा, टेंडम रखेगा। उसके बाद देखिए, मांस और मांस को कौन जोड़ के रखेगा, सेलेक्सर। क्या है, सेलेक्सर। तो मांस और मांस को कौन जोड़ के रख रहा है, सेलेक्सर। जबकि मांस और अस्थि को कौन रख रहा है, टेंडम। अस्थि और अस्थि यानी हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ के रख रहा है, लिंगामेंट। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देखेंगे, हड्डी यानी 206 हड्डी का नाम हम लोग पूरा याद करेंगे इसके अगले पार्ट 16 में। तब तक ले जय हिंद।